अध्याय 16। उनकी दिव्य शक्ति ने पूरे क्षेत्र को शुद्ध कर दिया। हम वेटिकन से अधिक विवरण प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी के लिए वहां कोई जानवर नहीं होगा, कैलियन ने गर्व से अपडेट जारी करते हुए समझाया। मिल्टीएड्स ने अपने विचारों में गहराई से डूबे हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा था कि आवाज मेज पर उसकी उंगली थपथपाना ही इस बात का एकमात्र संकेत था कि वह क्या महसूस कर रहा है। कैलियन, उसने आखिरकार पुकारा। जो हुक्म मेरे आका, क्या आपने कभी देखी है ऐसी दिव्य शक्ति? कैलियन ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से आपने ऐसा नहीं किया है, मिल्टीएड्स ने कहा, मेरे पास भी नहीं है। यहाँ तक कि पोप की शक्ति जिसे मिल्टीएड्स ने एक बार संयोगवश देखा था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी प्रतिभा का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। हालांकि उसने सुना था कि संत की शक्ति महान थी, उसने मान लिया कि यह पोप के समान होगी। हालांकि उस दिन उसने जो देखा वह कहीं अधिक बड़ा था। हमें संत के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है, उन्होंने फैसला किया। क्या मुझे अकेले उसको बताना चाहिए? नहीं, मिल्टीएड्स ने अपना सिर हिलाया। आज तुमने जो देखा उसके बारे में किसी को मत बताना। आप लाशों और मृतकों के अवशेषों से कैसे छुटकारा पाएंगे? भूमिगत जेल में सब कुछ इंसानों को जानवरों में बदलने की प्रक्रिया पर शोध था। तो क्या वे असामान्य जानवर बनाने की कोशिश कर रहे थे? मिल्टीएड्स को कुछ संदेह था कि प्रयोगशाला का असली मालिक कौन था। सब कुछ गुप्त रखें, उन्होंने आदेश दिया। कैलियन क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। क्या आप वाकई पूछताछ नहीं करना चाहते ड्यूक रेवेनहुक इस बारे में? आइए उस पर कुछ देर नजर रखें कि वह और क्या दिलचस्प चीजें करता है। कैलियन मिल्टीएड्स की पसंद को समझ नहीं सके। आखिरकार वह ड्यूक रेवेनहुक में वापस आने का सुनहरा अवसर क्यों जाने दे रहा था? कैलियन इस पर हैरान हो गया। फिर उसे एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। मैं समझ गया। आपने इस पर निर्णय लिया है क्योंकि आप संत के लिए चिंतित हैं, कैलियन ने मुस्कुराते हुए और भावनाओं से भरी आंखों से सिर हिलाते हुए कहा। मैं समझता हूँ, मैं जिम्मेदारी लूंगा और यह सब गुप्त रखूंगा। मिल्टीएड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे यह पसंद नहीं आया कि कैलियन अमेलिया के बारे में कैसे सोच रहा था। क्या वह शायद, जैसे ही वह कैलियन से पूछताछ करने ही वाला था, तभी दरवाजे से दस्तक हुई। महामहिम, ये बेरिक्ट है, इसके पीछे आवाज आई। अंदर आएं। बेरिक्ट ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। जब उसने असहज मिल्टीएड्स और मुस्कुराते हुए कैलियन को देखा तो उसने उत्सुकता से अपना सिर झुका लिया। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब था। महाराज, मैं पहले निकलूंगा, कैलियन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कमरा खाली कर दिया, इस बात से अनजान कि वह अपनी जान खोने के कितने करीब था। मिल्टीएड्स उसे तब तक घूरता रहा जब तक दरवाजा उसके पीछे बंद नहीं हो गया। बेरिक्ट ने कुछ नहीं कहा। वह हाल ही में मिल्टीएड्स के कई पक्ष देख रहा था, जो उसे अजीब लग रहा था क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों से वही बना हुआ था। हालांकि वह अपने सम्राट में बदलाव देखकर खुश था, लेकिन उसे इसकी आदत नहीं थी। मिल्टीएड्स ने उसकी ओर देखा। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं आपको उन नागरिकों के बारे में अपडेट करना चाहता था जो हमें डाकुओं के ठिकाने में मिले थे। भूमिगत जेल से 132 लोग बंद हैं। आप चाहते हैं कि हम उनके साथ क्या करें? क्या रूपांतरित नमूनों में से कोई जीवित है? नहीं साहब, बेरिक्ट ने अपना सिर हिलाया। संत के चमत्कार से उनमें से अधिकांश ठीक हो गए, लेकिन जो जानवर बन गए थे वे मर गए। आमतौर पर क्षेत्र का स्वामी इन मामलों को निपटाता था, लेकिन एक कारण था कि बेरिक्ट प्रभारी था। बचाए गए नागरिकों ने अमेलिया का चमत्कार देखा था। अगर प्रभु ने ये जानकारी लीक कर दी तो परेशानी हो जाएगी। क्या हमें उन सभी से छुटकारा पा लेना चाहिए? बेरिक्ट ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। आमतौर पर मिल्टीएड्स तुरंत सहमत हो जाता, लेकिन इस बार वह अपनी बेटी के कारण उतनी आसानी से जवाब नहीं दे सका। कैसे मजा? उन लोगों से छुटकारा पाना महत्वपूर्ण था जो बात करते थे, लेकिन वह आदेश देने में अनिच्छुक थे। नहीं, उन्हें जीवित रखो। मिल्टीएड्स जानता था कि वह जब चाहे उन्हें मार सकता है। इसके बजाय उन्हें हेल्सरोज ले जाएं। हम उनसे बाद में निपट सकते हैं। हाँ महामहिम, बेरिक्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे खुशी हुई कि मिल्टीएड्स एक नया व्यक्ति बन गया है।
मिल्टियड्स ने बेरेक की गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति को घृणा के साथ लिया। बेरेक ने इसे दिल पर नहीं लिया। मिल्टियड्स को ऐसे देखा जैसे वो उसका बेटा हो। मिल्टियड्स बुरे मूड में था। अगर आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो चले जाए। ठीक है, मैं करूंगा, बेरेक ने सहजता से उत्तर दिया। राहेल की रोशनी की जय। हालांकि जब बेरेक ने दरवाजा खोला तो मिल्टियड्स ने एक नौकर से आंख मिलाई जो दरवाजा खटखटाने ही वाला था। यह क्या है? उसने पूछा। पुजारी एडेन ने संत का इलाज पूरा कर लिया है, महामहिम। नौकर की रिपोर्ट पूरी होने से पहले ही मिल्टियड्स उठ गए। पुजारी एडेन ने पूरे समय पसीना बहाते हुए बताया। ये लक्षण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उसने बेहद युवा शरीर के साथ इतना शक्तिशाली चमत्कार किया। उसने जितनी दैवीय शक्ति का उपयोग किया वह एक वयस्क की क्षमता से भी अधिक थी, इसलिए उस पर कुछ दुष्प्रभाव डाले गए। हालांकि ये दुर्लभ नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुजारी एडेन के शब्दों पर मिल्टियड्स का चेहरा सिकुड़ गया। किसने कहा कि मैं ये सुनना चाहता था? वह कब जागेगी? मुझे नहीं पता। उसकी सुनहरी आंखें तेज हो गईं। कैलियन ने मिल्टियड्स को रोकने के लिए खुद को तैयार किया जब मिल्टियड्स ने अपनी तलवार खोल दी। आप संत के सामने लोगों की हत्या नहीं कर सकते। वह लगभग रो पड़ा। वह नहीं जानता था कि क्या मिल्टियड्स उसके विचारों को सुन सकता है, लेकिन शुक्र है कि मिल्टियड्स को कोई घातक झटका नहीं लगा। फिर भी जब तेज ब्लेड उसकी गर्दन के करीब पहुंचने लगा तो पुजारी एडेन अपनी जान की भीख मांगने लगा। वहां हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके जागने का इंतजार करने के। हमारे पास जितनी दैवीय शक्ति है वह बमुश्किल उसकी आधी भी है, इसलिए हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि कब। बेकार। पुजारी एडेन ठंडे शब्दों से घबरा गया। वह इस आदमी के खिलाफ जाना भी नहीं चाहता था। इसे मारो, मिल्टियड्स ने आदेश दिया, और जैसे ही उसने अपनी तलवार हटाई पुजारी तुरंत भाग गया। क्या मुझे उससे छुटकारा पा लेना चाहिए? कैलियन ने उससे चुपचाप पूछा। बाद में उन्होंने कहा। पुजारी बेकार था, लेकिन मिल्टियड्स को अभी भी उसकी जरूरत थी। मिल्टियड्स ने सोते हुए बच्चे की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी, जागने से बहुत दूर लग रही थी। अमीलिया। उसने उसे नाम तो दे दिया था, लेकिन उसे अभी भी इसका उपयोग करना बाकी था, इसलिए यह उसे अभी भी नया लग रहा था। वैसे भी उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी छोटी सी नज़र के बाद भी वह हमेशा उसके पास आ जाती थी। उन्होंने नाम को लेकर ज्यादा समय तक परेशान नहीं किया था। कैलियन ने उनके 3 रातों तक जागने के बारे में जो कहा था, उससे कुछ संदेह पैदा हो गया था, लेकिन मिल्टियड्स ने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि वह उन्हें अन्य संतों के समान नाम नहीं देना चाहते थे। तभी अमेलिया नाम सामने आया था। उसने सोचा कि यह उसके लिए उपयुक्त है, और वास्तव में यह उस पर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। कैलियन, जो हुक्म मेरे आका। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र साम्राज्य को एक संदेश भेजें। मिल्टियड्स ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन पवित्र साम्राज्य से मदद मांगनी पड़ेगी। जब उसने अमेलिया की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी गर्माहट को महसूस किया तो उसने एक अजीब सी हंसी उड़ाई। यह एक क्षीण गर्मी थी जिसे वह जब चाहे तब बुझा सकता था। उन्हें बताएं कि सेंटिस अमेलिया ने 132 लोगों को बचाया और बेहोश हो गई, इसलिए उन्हें दैवीय उपचार की आवश्यकता है। कैलियन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप सचमुच ऐसा संदेश भेजना चाहते हैं? ऐसी संभावना थी कि वेटिकन को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा। कोई नहीं जानता था कि क्या होगा यदि लोगों को पता चला कि उत्तरी साम्राज्य के भीतर मनुष्यों को जानवरों में बदलने के प्रयोग हो रहे हैं। इस निर्णय का मतलब था कि मिल्टियड्स को बाद में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि यह संत के लिए होता। कैलियन ने अपनी अत्यधिक भावनाओं को दबा दिया और खुद को मजबूत कर लिया। मैं समझता हूँ, महामहिम, उसने कहा। फिर वह चला गया और कमरा शांत हो गया। मिल्टियड्स ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और नीचे अमेलिया की ओर देखा। उसने ध्यान से उसके गाल को छुआ। जल्दी उठो बच्चे, वह फुसफुसाया। वह उसकी मुस्कुराहट देखने से चूक गया। जैसे ही मैं जागा, मुझे आमतौर पर उपन्यासों में पाई जाने वाली एक पंक्ति याद आ गई। एक अपरिचित छत मेरे ऊपर मंडरा रही थी।
जैसे कहाँ था मैं? जब लूसियाना कमरे में आई तो मैं उठ बैठा और पलकें झपकाने लगा। हमने नजरें मिलाई। लूसी, हाय, मैंने नमस्कार किया। संतेस, वह चिल्लाए। आमतौर पर वह बस मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन इस बार उसने एक अलग प्रतिक्रिया दिखाई। इसके बजाय वह मेरी ओर दौड़ी और मुझे कसकर उन्मत्त आलिंगन में खींच लिया, जिससे मेरी सांसें थम गईं। संतेस, क्या ये सचमुच आप ही हैं? उसने पूछा। नहीं, लुसियाना, मैं वास्तव में तुम्हारा दादा हूँ। आप सचमुच पवित्र महिला हैं, उसने कहा। ओह, वह मेरे मजाक के साथ नहीं गई। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं। उसने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ, ऐसा लग रहा था मानो वह रो रही हो। मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने मेरे बारे में चिंता की, मेरा मजाक भुला दिया और इसके बजाय उसकी पीठ थपथपाई। हालांकि यह शायद ज्यादा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे हाथ छोटे थे। मुझे चिंता थी कि तुम्हें कुछ हो गया है। मैं कौन हूँ? बेशक मैं ठीक हूँ, आप ऐसे नहीं दिखते। लूसी, मैं सचमुच हूँ। वह दयालुता से मुस्कुराए और मुझे जाने दिया। ठीक है, हम कहाँ हैं? मैंने पूछ लिया। ये यूरिगेन में महल है। फिर सीमा के निकट एक स्वामी का निवास। पिताजी के बारे में क्या? क्या मुझे महामहिम को बुलाना चाहिए? मैंने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया हूँ। हेरेल। मैं बिस्तर से उठ गया। लूसी, हेरेल कहाँ है? मैंने पूछा। संतेस, आप अभी नहीं उठ सकती। यह अत्यावश्यक है, जल्दी करें। मुझे ये देखना था कि क्या हेरेल ठीक है। मेरा और मेरे पिताजी का भविष्य इस पर निर्भर था। पुरुष प्रधान भी। लुसियाना बहुत खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरे परेशान करने पर भी उसने जवाब दे दिया। वह नीचे पश्चिमी उपभवन के तीसरे कमरे में है। ठीक है, मैं समझ गया। संतेस। मैं लापरवाही से कमरे से बाहर भागा। लुसियाना बहुत भयभीत हो गई, लेकिन मेरे पास इसे धीमा करने का समय नहीं था। संतेस, संतेस। जब मैं दौड़ रहा था तो कई लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने चुपचाप उन्हें चेतावनी दी। मुझे मत बुलाओ, मैंने उन्हें मन ही मन कहा। मैं अभी व्यस्त हूँ। जिस कमरे में मैं जल्दी से भागा, वहाँ हेरल सो रहा था। कैस उसके बगल में बैठा था और वह मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अगर मैं किसी अलग स्थिति में होता तो मैं उसका अभिवादन करता, लेकिन उस समय मेरे पास ऐसा करने का मन नहीं था। मैंने हेरल की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसके दिल की धड़कन मेरे स्पर्श से मिल गई। वह जीवित था, उसका रंग अच्छा लग रहा था और उसके होंठ गुलाबी थे। वह स्वस्थ थे। पुनरुत्थान का जादू काम कर गया। जान में जान आई। मेरे पास मौजूद सारी जरूरी ऊर्जा खत्म हो गई और मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई। मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ, तभी मुझे लगा कि कुछ हाथ मुझे पकड़ रहे हैं। अगली बात जो मुझे पता चली वह ये कि कैस का चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैंने ये पहले भी सोचा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वह कितना अच्छा दिखने वाला था। ये लगभग अमानवीय था। केवल भव्य शब्द ही उसका वर्णन कर सकता है। उसकी चमकती बैंगनी आंखें इतनी सुंदर थीं कि वे रत्नों की तरह लग रही थीं। मैं 10 साल बाद तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने बिना सोचे कहा। कैस ने मुंह बनाया। मैं उससे ये कहने ही वाला था कि वह बड़ा होकर अडोनिस बनना सुनिश्चित करे, तभी मैंने देखा कि उसके सिर पर एक छाया दिखाई दी। अचानक एक बड़ी मजबूत पकड़ ने मुझे पकड़ लिया और एक चमकदार सुनहरी नजर मेरी ओर पड़ी। मेरे पिताजी यहाँ थे। कहिए पिताजी। मैंने खुशी से अभिवादन किया, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों की झलक देखी। वह इतना क्रोधित क्यों था? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।